बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक संस्कृत से पाठ 15 पंचदश पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कृषक सर्प च, यानी किसान और सांप। ये कहानी है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। कस्मिंश्चित् ग्रामे कृषक निवसति स्म, यानी किसी गांव में एक किसान रहता था। एकस्मिन् दिवसे स ग्रीष्मकालान् कालावसाने स्वक्षेत्रे वृक्षछायाया शेते स्म। एक दिन गर्मी के मौसम में वह अपने खेत में पेड़ की छाया में क्या कर रहा था? शेते, सो रहा था। स्त्रहसा समीप में वाल्मीकियोपरि भयंकर सर्प दृष्ट्वा सभीतः परधैर्य धारयन् अचिन्तयत् यत् एषः अवश्यमेव क्षेत्रदेवता अस्ति। अचानक क्या हुआ? पास ही क्या होता है, सांप का बिल यानी बांबी के ऊपर एक भयंकर सांप को देखकर क्या हुआ? वो डर गया। डरने के बावजूद उसने क्या है, अपना धैर्य रखा। धैर्य रखते हुए उसने फिर सोचा कि यह अवश्य ही खेत का क्या है, देवता है। अहम कदापि क्षेत्रे देव न अपूज्यम अनेन कारणेन कृषिकर्म विफला भवति। मैंने कभी भी इस खेत के देवता की पूजा नहीं की, इस कारण खेती का कार्य विफल होता है। अद्य अस्य पूजा करिष्यामि। फिर किसान क्या कहता है? आज मैं इसकी पूजा करूँगा। आगे देखते हैं बच्चों। अथ गृहा दुग्ध आनीत्वा पात्रे पातित्वा वाल्मीक आगत्य कथयति भो क्षेत्रपालः। इसके बाद घर से दूध का क्या लाया? वो बर्तन लेके आया और बांबी के पास आकर उसने कहा, हे क्षेत्र के रक्षक, क्षेत्रपाल क्षेत्र के रक्षक, एतावन्तः काल मया न ज्ञातः यत् त्वम् अत्र वससि, कि इतने समय तक मैंने नहीं जाना कि तुम यहाँ रहते हो। वससि या मन रहते हो। सांप्रत क्षमस्व, अब मुझे क्या कर दो? क्षमा कर दो। एवं उक्त्वा दुग्ध स्थापयित्वा सह गृहाभिमुख आगच्छति। ऐसा कहकर दूध रखकर वह घर की ओर आ जाता है। मतलब दूध वहीं रख देता है और घर की तरफ किसान आ जाता है। आगे अग्रिस्मे मन दिने कृषकः प्रातः आगत्य तत्र एका मुद्रा पश्यति, है ना। यानी क्या हुआ? अगले दिन किसान सुबह आकर वहाँ एक मुद्रा मतलब पैसा देखता है। एवं प्रतिदिन एकाकी समागत्य तस्मै दुग्ध ददाति। इस प्रकार प्रतिदिन अकेले आकर उसे दूध देता है और एक एक मुद्रा लेता है। एक एका च मुद्रा गृह्णाति, ले लेता है। अतः एकस्मिन् दिवसे सर्पाय दुग्ध दातु पुत्र नियोज्य कृषक ग्रामांतर गच्छति। अब क्या हुआ? एक दिन सांप को दूध देने के लिए पुत्र को लगाकर किसान कहाँ चला गया? गांव के बाहर चला गया। पुत्र अपि तत्र दुग्ध नीत्वा संस्थापय च पुनः गृह समायति। उसका पुत्र भी वहाँ दूध लेकर और रखकर फिर घर आ जाता है। अग्रिमे दिवसे सर्पाय तत्र गत्वा एक मुद्रा दृष्ट्वा गृहीत्वा च चिन्तयति यतः नूनः वाल्मीकि स्वर्णमुद्राभिः पूरितः अस्ति। अगले दिन वहाँ जाकर एक मुद्रा देखकर और लेकर सोचता है कि निश्चित ही, कौन सोचता है? पुत्र सोचता है किसान का, कि निश्चित ही बांबी के सोने की मुद्राएं भरी हुई, यानी सांप के बिल में सोने की मुद्राएं क्या है? भरी हुई हैं। फिर आगे सोचता है, अहम एतः सर्प हत्वा सर्वा एक बार ग्रहीष्यामि। मैं क्या करूँगा? मैं सांप को मारकर सारी एक बार में ही ले लूँगा। क्या? मुद्राएं सोने की। फिर मनसि एवं विचार कृत्वा अन्यधु दुग्धदान समय सर्प ताड़यति पर कथमपि देववशात् स जीवति। क्या हुआ? फिर
मन में ऐसा विचार करके दूसरे दिन दूध देने के समय सांप को मारता है, किंतु क्या होता है, भाग्य से वह जीवित रह जाता है। कौन? सांप। सांप को मारने की कोशिश करता है किंतु सांप बच जाता है, मतलब जिंदा रहता है। अब देखो, कुपित विषधर कृषक पुत्र विषदशने दशति। अब जो कुपित यानी क्रोधित हो जाता है सांप, भाई उसको मारने की कोशिश की तो वह क्रोधित विषधर यानी सांप कृषक पुत्र को जहरीले दांतों से क्या करता है? ढस लेता है। अब ढस लेता है यानी काट लेता है। परिणाम स्वरूप कृषक पुत्र पंचत प्राप्नोति। परिणाम के स्वरूप क्या होता है? जब डस लेता है तो किसान का जो पुत्र है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। स्वजना क्षेत्रस्य नातिदूर काष्ठ संचये दाह संस्कार कुर्वन्ति। अब परिवार के लोग खेत के पास ही लकड़ियाँ इकट्ठी करके उसका दाह संस्कार करते हैं। सत्यस्य उक्तम, सत्य ही कहा है किसी ने, लोभ पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण बनता है। अगर वो बच्चा लोभ नहीं करता बच्चों तो उसकी मृत्यु नहीं होती और उसी प्रकार वह स्वर्ण मुद्राएं पाते रहते। किंतु उन्होंने अचानक लोभ करने की कोशिश की, लोभ के द्वारा जो मिल रहा था वो भी उनका चला गया और उसे अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ा। तो बच्चों ये था किसान और सांप।